युवा हैं, युवाओं ने जो एप्लीकेशन भी दी है सेक्रेटरी साहब को, वे भी आए थे, वे भी कह के चले गए कि प्रधान दोनों गांव का कैसे सफाई करावे। यहाँ तो सफाई वाले भी नहीं आ पा रहे टाइम पे। उससे फोन करके कहता है कि अभी कलंदी में काम चल रहा है, थोड़ा और रुक जाओ। एक दिन आता है, 7 दिन में लगभग 2 या 3 दिन तो से आना चाहिए। कुल मिला के भेदभाव है, वे कर नहीं पा रहे गाँव में कुछ भी। उन्हें फोन करते हैं, कहते हैं, बाजीगर तो ये भी कह देते हैं कि हमें क्या वोट दी थी। लेकिन प्रधान तो सभी का होता है ना। प्रधान सभी का है, बताओ किस स्तर पे जाएं। एप्लीकेशन हमने दे ली बहुत सी। प्रशासन में कोई, प्रशासन में क्या है, वे आए थे सेक्रेटरी साहब, यहाँ पे आए, बैठे, थोड़ी देर बातचीत करी, कही उनसे कि कहे कि काम हो जाएगा, फिर वही दिक्कत है। नहीं, धार्मिक स्थानों के आसपास भी है गांव में, जैसे लेडीज मंदिर पे जाती है पूजा करने के लिए, वहां नहीं जा पाती कि वहां तो बहुत गंदा हो रहा पानी। धोती अपने कपड़े ऊपर चढ़ा ले, चप्पल निकाल के हाथों में ले आएंगे। बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करें, बच्चे स्कूल जाने से नाटते हैं, हम नहीं जाते हैं स्कूल में, जूतों में पानी भर जाएगा। इतनी गंदगी है बहुत ज्यादा, इतनी समस्या है कि किस किस चीज को वो कर रहे हैं। जो बीच में कर्मचारी है वो ध्यान नहीं दे रहे करने के लिए। जैसे गांव के प्रधान हुई है, इतनी बार जाओ मैं उनके पास में कराने के लिए, तो बस ये बोलते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा। सफाई के लिए कूड़ा करकट उठावे, महीने में 1-2 बार सफाई करके जमा नहीं, बस ऐसे पड़ा गंदगी। तो विधायक निधि से कोई काम हुआ हो गांव में? ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब जब जो लगाना आके जब कहना इलेक्शन पास में हुआ है, अन्य कोई ध्यान नहीं देता। कहानी वादा है, कौन सा गांव है, कहानी बस। जैसा कि अभी पुजारी जी ने बताया कि मंदिर के जाने के लिए भी रास्ता नहीं है जी, तो ऐसे किस तरह से गांव का विकास होगा? आप लोग युवा हैं। विकास तो जी, हम तो युवा होने के नाते आवाज उठाते रहेंगे जब तक इसका सोल्यूशन नहीं हो जाता। और हम तो बार बार इसी चीज के लिए जुनून पैदा करें अपने अंदर के, अब की बार कुछ ना कुछ हमारे गांव में अच्छा होगा। कई बार हमने ऐसे मतलब ग्रुप भी बनाए, वो सक्सेसफुल नहीं रहे इस मिशन पे आगे। और अब की बार भी हम ट्राई करेंगे, जितने भी बच्चे हमारे पढ़ने वाले हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे, 12th जिन्होंने पास कर ली, उनका सबका एक ग्रुप बना के, और हम इस चीज के लिए लीगली आवाज उठाएंगे। हमारे गांव में गंदगी बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। अभी गांव की सफाई व्यवस्था किसके जिम्मे है? अभी तो ग्राम प्रधान के ही जिम्मेवारी है इस पे, और उन्हें ये सोचना चाहिए कि भाई वो भी अपना ही गांव है। नहीं, जिस तरह से ना तो सफाई वाला कोई आ पा रहा है, ना ही कोई विकास हो रहा है, तो गांव में सफाई क्या है, व्यवस्थाएं हैं क्या गांव में? नहीं, हमारे गांव में कोई व्यवस्था नहीं। इसका कारण यही है कि ग्राम प्रधान कलंदी गांव का है। हमारा गांव और कलंदी गांव दोनों आपस में एक ही ग्राम प्रधान बनाया जाता है। तो सफाई व्यवस्था खुद अपने जिम्मे, अपने आप अपने हाँ, घर के सामने झाड़ू लगाओ। अब तो यही है कि इसका ये कारण है कि वो दूसरे गांव में रहे, उनका घर उधर रहता है, तो वे अपने घर में रहते हैं। हम अपने गांव में रहते हैं, तो हमें ये जिम्मेवारी लेनी पड़े खुद ही, क्योंकि वो यहाँ पे इतने आते भी नहीं और ना ये चीज देखते, ना वे अपनी प्रॉब्लम समझते इसको। कैसा गाँव है यू, तो शर्म तो अपने आप ही लगेगी। और मेहमान तो खैर आने का मतलब नहीं, वो तो फोन पे पूछ ले थारे यहाँ पानी भर रहा है नहीं भर, वो भी नहीं आते। तो कुल मिला के पूरी तरह से ध्वस्त है सुविधाएं। हाँ, सारी खत्म है। बुग्गी बागी जोड़ के अपनी बालकन ने भरे हैं, कबाड़ को घेर दें से, यहाँ तो घेरना भी नहीं आता कोई। अब सवेरे तम कुछ लेट हो गए, जनानी सारी जो उसमें बढ़ रही थी चौड़िया में, जब उन्हें दिक्कत है मंदिर में पूजा करने की, वैसी दिक्कत, जाने की दिक्कत, सफाई उन्होंने ही करी, और वो चौड़ा काट के और सब घेरा। नाम पूछते हो, नाम दर्ज बताऊं सबको, पूरे मोहल्ले की औरत थी, सब जो जनानी थी, सबके पैर फाड़ गए, बालकों के भी और बड़े छोटों के, गंदगी थे। चलिए, ये तो हुआ कि भी ग्राम प्रधान काम नहीं करा रहे हैं। हाँ, लेकिन पानी की निकासी का मुख्य कारण क्या है कि निकासी नहीं हो पा रही पानी की? पानी की निकासी, एक तो नाली नहीं बन रही यहाँ, जोड़ में जोड़ दिया है कि यो प्रधान ने पीछे पैसे धेले खा लिए, इसके वजह से झुमते सच्चो डीपीसी आके हैं, और कड्ढा है नहीं पानी इसका, वो कबाड़ा, तो कुछ भी नहीं करा। सरकार भी लगातार कह रही है कि हम लोग तालाब खुदवा रहे हैं, पानी बचा रहे हैं हम लोग। सरकार लोग पहुंचे, एसडीएम लोग पहुंचे हैं, ज्यादा से ज्यादा गाँव के लोग हैं,
इतने इतने पढ़े लिखे हैं योगी के दौर तो जा नहीं सकते। वो तो एसडीएम ले जा सके, एसडीएम के जाकर शिकायत करे तो वो एप्लीकेशन भी वो ज्यादा वहाँ ब्लॉक में पहुंचा दे, ब्लॉक में तो सेक्रेटरी आ जा। 27 का चुनाव भी नजदीक है, इस बार ग्राम प्रधान के चुनाव भी हैं। ग्राम प्रधान को तो हम बदलने की कोशिश हर फेर में करें, पर हमारा होता कुछ नहीं। हम हमारा छोटा है गाँव है यो, और जो तंग है वो अपना प्रधान बना लें, चाहे भी कोई बना लो। 27 में किसे देख रहे हैं इस बार? 27 में तो योगी को ही बनाओगे। और गांव की समस्याएं? गांव की समस्या तो यहाँ चलो ये जाएगी, इतना गांव हमारा अलग नहीं होगा, गांव के जिम्मे रहेगी। गांव में मंड रहे लोग अभी कर रहे हैं समस्या को, पर ऊपर तो आदेश आ जाए कुछ, या तो गांव अलग ही हो जाए हमारा, और नहीं होता और तो इसको भी देखेंगे ही, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। पानी तो हमारा सारा खराब हो गया, जो पी ले वो बीमार हो जा। मोहल्ले में पूरे में इसमें सब पानी खराब है, गंदा। कारण क्या है पानी खराब होने? पानी खराब होने का, यहाँ गंदा पानी भरा रहे खड़ंजों पे, जो नजदीक है निकलता है नहीं। जब इसमें गोडो गोडो पानी सड़क पर हो जा, और तो वो पानी सारा खराब हो गया, निचला स्तर लेवल सारा खराब हो गया पानी का। अब ब्यों हर किसी का है नहीं, गरीबी आदमी है, सब आरओ सब नहीं लगा सकते। लेकिन गांव में टंकी तो जगह जगह लग रही है। टंकी जगह जगह लग रही, यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है, सब बेकार मामला। देश के युवा, हम देश की युवा बागडोर संभाल लें या गांव की नालियों को संभाल लें, जो काम ग्राम प्रधान का वो हमें करना पड़ रहा है। नाली साफ करें, हम पढ़ाई करें या घर के काम करें या नाली साफ करें। तो नाली आप लोग खुद ही साफ करते हैं? बिल्कुल खुद ही साफ करते हैं, कोई साफ करने वाला आता ही नहीं है। तो ग्राम प्रधान ने कोई छोड़ ही नहीं रखा है? ग्राम प्रधान ने कोई नहीं छोड़ रखा है, जो वो कलंदी में सफाई करता है, गाँव में आता ही नहीं है। अगर उस पर फोन करते हैं, बोलता है भाई हफ्ते में 2 दिन दे रखे हैं नवाद्य के लिए, 2 दिन में आता वो, कोई गली में आया ना तो घूम के चला जा, कभी रिक्शा खराब हो जा, कभी कुछ बता दे, कभी फावले नहीं लाते हुए। कभी इस चीज की शिकायत की ग्राम प्रधान से? करिए, कितनी बार करिए ग्राम पंचायत से। यही बोलता है कभी कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसको वो बीमार है, सफाई वाला दूसरा अरेंज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। गाँव में शिक्षा की बात लेके चले तो जो स्कूल है वहाँ पे भी बहुत गंदगी है। गांव में जो जितने भी रास्ते हैं स्कूल में जाने के लिए, सभी पे बहुत गंदगी है। और खेलने की बात तो ऐसी है, एक कंपाउंड है गांव में, उसमें भी गेट वेट लगवाए थे सरकार द्वारा, वहाँ भी सब तोड़ फोड़ मचा के रखी है, वहाँ भी गंदगी है। हर जगह गंदगी का माहौल है। गांव में बच्चे भी बहुत परेशान है, जो स्कूल से जाने वाले बच्चे हैं। हम भी स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मैं भी, मुझे भी बहुत रास्तों में निकलने में बहुत दिक्कत होती है। प्रधान ने गेट लगवाया था 8-9 साल पहले, क्या नाम, और गेट कितना गायब हो गया, क्या नाम, गेट गायब हो गया? कैसे गायब हो गया? और ये नया प्रधान ले गया पाड़ के। किस लिए? पता नहीं, उनका लगवाऊंगा आप लोग लगवाया है नहीं। तो कोई कारण तो होगा, या तो गेट नया लगवा रहे होंगे। कुछ भी नहीं लगा, और कहते कहते कितने फोन कर दिया, अब लोग कुछ भी नहीं, यहाँ तो गेट पेट कुछ भी नहीं लगा, और दूसरा गेट भी पाल लिया। 1-1.5 साल हो ली पाड़े हुए को। 1-1.5 साल हो गई इसको, गेट को उखाड़ के लेके गए। हाँ, कुछ भी काम नहीं कर। तो ग्राम प्रधान लेके गए, कौन लेके गए? हाँ, खालिद के यहाँ ग्राम प्रधान लेके गया, खालिद के यहाँ रखा था। गेट का मामला है भाई। प्रॉब्लम ये है, समाज की मेन प्रॉब्लम। मान लिया इसमें शादी वगैरह भी हुए हैं, टेंट वगैरह भी लगता है, सामान चोरी हो जा। अब मान लिया इस पर गेट हो तो आदमी टेंशन पे रहेगा, जिनका सामान है वो भी, जो जिनका मंडप लग रहे हैं वे भी, जिनके टेंट लग रहे हैं वे भी। और भाई हमारा गांव की तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो यहाँ की कंडीशन देखो, आप कैमरा लगाओगे, नाली वगैरह बहुत खराब है। हमारे यहाँ से आसपास के सब रोड बन गए, यहाँ पे कोई रोड की कोई व्यवस्था नहीं। बैकवर्ड में हमारा गाँव पहुँच गया, पर योजना से कोई काम नहीं, ऐसा कोई खास अब तक। और कोई जो बड़ी योजना उनका कोई यहाँ लाभ उठाने वाला है नहीं। जो गांव के जिम्मेदार लोग हैं वे किसी के पास जाना नहीं चाहते। जो गेट गार्ड हुए तो गेट हमें यही नहीं पता आज तक वो गेट है कहाँ पे। लगा तो था जरूर एक बार, लेकिन मालूम ही नहीं कहाँ पर है वो गेट भाई साहब। तो ये जिम्मेदारी तो गांव वालों की भी है ना, कि देखिए भाई आपके पास ये जिम्मेदारी गांव वालों की है। गांव वाले लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो गांव का मौजूदा प्रधान है, चाहे कोई भी प्रधान है, जिला पंचायत है या कोई एमएलए है, कोई भी है, चाहे क्षेत्र में तो है सबके।